क्या हुआ? वीडियो का नाम देख के डाउट आया कि ये बंदा एक्चुअली कहना क्या चाहता है, प्रोडक्ट वर्सेस डोमेन, ये कौन सा कंपैरिजन है? और अगर डाउट आया ही है देन टू गेट द आंसर समझने के लिए ये वीडियो पूरा देखना। Design is an e-learning platform for the mechanical engineers and we also provide corporate training to the small medium manufacturing industries। तो ट्रेनिंग के बहाने हमारा कंपनी एचओडीज हो, मैनेजर्स हो, ओनर्स हो या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हो, इनके साथ मिलना होता है। मिलने के साथ साथ अदर टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन होता है, लाइक रिसेशन हो, मार्केट ट्रेंड्स हो या फिर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हो, ओवरऑल बिजनेस ओरिएंटेड डिस्कशन होता है। एंड इसी के साथ साथ ओनर्स का या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव या फिर माइंडसेट टुवर्ड्स बिजनेस, ये हमें एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो बहुत सारे कंपनी ओनर्स को मिलने के बाद, डायरेक्टर को मिलने के बाद हमने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया कि जो कंपनीज़ हैं टूल रूम बेस्ड काम कर रहे हैं, जिनके पास वीएमसी सीएनसी मशीन हो, जो कि बस मशीनिंग करके देते हैं या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके देते हो, या फिर वो कंपनी जो थर्ड पार्टी काम करते हैं या फिर लेबर बेस पर काम करते हैं, तो वो सारे कंपनीज जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका फोकस अभी वो मैन्युफैक्चरिंग से या फिर मशीनिंग बेस से हटकर अभी वो फोकस स्विच हो रहा टूवर्ड्स असेंबली वर्क एंड टूवर्ड्स प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो इसी टॉपिक को लेकर कल मेरा एक एमडी के साथ डिस्कशन हो रहा था। तो उनका ये कहना था कि प्रणीत देखो, जब अपने यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ ना, तो उस टाइम पर हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी थी हमने उसको स्पॉट किया एंड वी स्टार्टेड विद दिस टूल रूम एक्टिविटी, मशीनिंग एक्टिविटी। अभी उस टाइम की बात अलग थी, लेकिन आज के टाइम में हुआ क्या है, जो भी देखो मशीन लिया, सेटअप डाला, मशीनिंग काम चालू किया, मैन्युफैक्चरिंग काम चालू किया, थर्ड पार्टी वर्क चालू किया, लेबर बेस्ड काम चालू कर दिया। हुआ क्या है, भीड़ हो चुकी है अभी यहाँ पर। एंड उसकी वजह से होता क्या है कि हमको अभी पैसों में खेलना पड़ता है, 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसे में खेलना पड़ता है। ये भी बात ठीक है, लेकिन होता क्या है, रिसेशन जब आता है ना, उस टाइम पर सबसे पहला झटका हम ही को लगता है। पहले रिसेशन 10 साल में था, अभी 5 साल का है। अभी ऐसे फील हो रहा है कि आने वाले टाइम में कि रिसेशन में भी 2 साल में कंटिन्यूसली आता रहेगा। तो इस फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन में भी हम लोग परेशान हो चुके हैं। उनका आगे ये पॉइंट था कि प्रणीत, हम सबको पता है कि अपने इंडियन मार्केट में कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें से अगर हमने एक को भी अगर स्पॉट किया एंड उस एक को लेकर अगर हमने एक प्रोडक्ट अगर बना लिया, देन प्रीवियस 10 साल में हमने जो प्रॉफिट बनाया था बिजनेस में से, ये चांसेस है कि ये प्रोडक्ट में से हम लोग आने वाले 2 साल में मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि सर आपके पास फिर इसके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन है? तो उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, लैंड के ऊपर, मशीन्स के ऊपर, मार्केट सर्वे के ऊपर, लोगों के ऊपर। मीन्स कंपनी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है टू स्विच फ्रॉम डोमेन बेस्ड वर्क टू दी प्रोडक्ट बेस, टू स्विच फ्रॉम मशीनिंग टू दी प्रोडक्ट, मशीनिंग टू दी असेंबली वर्क। एट द एंड मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है कि इफ कंपनीज आर रेडी टू इन्वेस्ट देयर टाइम एंड मनी to shift from machining from third party to the assembly and to the product building, then being a engineer, student हो या फिर working engineer हो, क्यों हम लोग ready नहीं है to invest, भले पैसा नहीं, but to invest time to address the market issue, to start working on product building, product designing. And at the end, you know what, ये जो कंपनीज है इनको इफेक्टिवली काम करने के लिए चाहिए मैन पावर, इंजीनियर्स, जिनका फोकस हो मार्केट अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करना, उसको एड्रेस करना, उनको सॉल्व करना, प्रोडक्ट बिल्ड करना, प्रोडक्ट डिज़ाइन करना। अगर आपका फोकस भी अगर वही है, देन यू नो व्हाट, यू आर हैविंग द ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। इस टॉपिक को लेकर आपका कुछ भी अगर डाउट हो, देन काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड टू गेट द अपडेट ऑफ इट, kindly subscribe to our channel. Bye bye.